नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आपको पता है कि आप माध्यमिक कक्षा अर्थात हाई स्कूल का विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, तो अपनी वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो संबंधी कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथ में ही मैं आपको एक नंबर डिस्प्ले करा रही हूँ स्क्रीन पर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेजेस के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी लेसन या टॉपिक से रिलेटेड कोई परेशानी अगर आपको आ रही है तो वो आप हमसे इस नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। और हाँ, ये एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आप हमारी इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए जो NIOS माध्यम बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं और साथ ही साथ अन्य किसी हिंदी बोर्ड माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं, जिनसे कि उन्हें अध्ययन करने में सरलता हो सके। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे मॉड्यूल 3 गतिमान वस्तुएं, यूनिट 9 गति और इसका वर्णन। इस वीडियो में हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन का ग्राफी निरूपण। ग्राफी निरूपण का मतलब है कि ग्राफ में हम दूरी और विस्थापन को कैसे अंकित कर सकते हैं, ग्राफी रूप में कैसे दिखा सकते हैं। जैसे दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोग अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा इसका रिकैप दे देती हूँ कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है। तो अगर हम बात करें, दूरी हमेशा पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। मतलब यह है कि ए से बी की ओर अगर हम जा रहे हैं तो दूरी होगी ए और बी के बीच की दूरी, बीच की लंबाई, और विस्थापन भी इस स्थिति में ए और बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो होगी। क्योंकि ए से बी तक जाने के हमारे पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, पथ बहुत सारे हो सकते हैं, तो पथों की लंबाइयां बहुत सारी हो सकती हैं, तो उसकी दूरियां भी अलग अलग होंगी। लेकिन विस्थापन हर कंडीशन में एक ही होगा, जो कि ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अब हम ये देखेंगे कि हम दूरी और विस्थापन को ग्राफ पर कैसे अंकित करेंगे। तो अभी मैं आपको पहले इसका एक ओवरव्यू देती हूँ। देखिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने दूरी को दर्शाया हुआ है मीटर में। मीटर जो है इसकी यूनिट है, और विस्थापन की यूनिट है भी मीटर है। तो हमने दूरी को एक्स एक्सिस पे और विस्थापन को वाई एक्सिस पे दिखाया हुआ है। और ये दूरी और विस्थापन के बीच जो ग्राफ है, जो हम कहते हैं कि ये एक जो ग्राफ बना रहे हैं, वो ये निरूपण है, दूरी और विस्थापन का ग्राफी निरूपण। ये एक दूसरी स्थिति है जिसमें कि ये दूरी दिखाई गई है, ये विस्थापन दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पे हमने दूरी को दर्शाया है, वाई एक्सिस पे हमने विस्थापन को दर्शाया है। इसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो ग्राफ बनाने के क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या चरण होते हैं, ये अब हम समझते हैं। सबसे पहला, चरों के परास का विश्लेषण कीजिए। चर हो गया हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स हमारे पास दूरी और विस्थापन के कुछ मान होंगे, दूरी के कुछ मान होंगे, उसके सापेक्ष विस्थापन के कुछ मान होंगे, तो उसको यहाँ पे हम चर बोल रहे हैं। चर यानी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के परास मतलब उच्चतम और न्यूनतम मान का अंतर। रेंज, परास मीन्स रेंज बेसिकली, कि हमारे जो चर का सबसे कम वाला मान कौन सा है और सबसे ज्यादा मान कौन सा है, उसका अंतर क्या है, जिससे कि हम उचित पैमाने का चयन कर पाएंगे, उचित स्केल का चयन कर पाएंगे ग्राफ में शो करने के लिए। ग्राफ रेखा पर आंकड़ों को सटीकता से निरूपित करने के लिए उचित पैमाने का चुनाव कीजिए। ग्राफ रेखा पर आंकड़े मतलब जो भी डेटा हमारे पास है, जो भी हमारे पास चर हैं, जो भी वैल्यूज हैं, को बहुत ही एक्यूरेसी के संग निरूपित करने के लिए हमें बहुत ही उचित पैमाने का चयन करना चाहिए। मतलब यह है कि अगर हमें दूरी दिखानी है 1 किलोमीटर, तो हम 1 किलोमीटर तो अपने ग्राफ पेज पे दिखा नहीं सकते, ग्राफ पेपर पे या किसी भी पेपर पे। तो उसके लिए हमें उचित पैमाने का चयन करना चाहिए। मतलब सपोज हमने 1 सेंटीमीटर को मान लिया 1 किलोमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, अगर 10 किलोमीटर को हमें अपने ग्राफ पे निरूपित करना है, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। एक्स अक्ष पर स्वतंत्र राशि
और y अक्ष पर निर्भर राशि को दर्शाइए। तो ये बता रहे हैं कि x एक्सिस पर अक्ष मतलब एक्सिस, इंग्लिश में एक्सिस, तो x एक्सिस पर जो होती है जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं उनको दिखाएं, और जो उस पे निर्भर करती हैं उन राशियों को हम y एक्सिस पे हम लोगों को दिखाना चाहिए। सरल रेखा पर गतिशील वस्तु जिसने दिशा नहीं बदली है की दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है। ये हमने पिछले वीडियो में भी हमने निष्कर्ष में पढ़ा था कि कोई वस्तु अगर सरल रेखा में गतिशील है, जैसे कि कोई वस्तु अगर A से B की ओर जा रही है, इस केस में दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होगी। दूरी मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस, बीच की दूरी, कितनी लंबाई है A से B तक को अगर हम नापेंगे तो वो कितना आएगा, वो होगी दूरी। और ये बता रहे हैं कि इस केस में अगर एक सीधी रेखा में सरल रेखा पर गतिशील वस्तु जिसने अगर अपनी दिशा नहीं बदली, मतलब एक वस्तु A से B की ओर जा रही है और दिशा नहीं बदली, सीधी रेखा में जा रही है, कि दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है। इस केस में दूरी भी AB होगी। AB मतलब सपोज AB आया हमारा 10 सेंटीमीटर, तो इस केस में दूरी भी 10 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, और इसका विस्थापन भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो के बताया था कि जो दूरी होती है, अगर सरल रेखा में गति कर रही है तो हमने बताया था कि दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, क्योंकि दूरी पथ की लंबाई पर निर्भर करती है और विस्थापन जो निर्भर करता है वो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम स्थिति की बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो होता है विस्थापन, और पथ के बीच की जो लंबाई होती है, पूरे पथ की जो लंबाई होती है वो होती है दूरी। तो इससे निष्कर्ष निकला कि अगर कोई वस्तु सरल रेखा पर गतिशील है तो, और वस्तु ने दिशा भी नहीं बदली है, सरल रेखा में गतिशील होने के साथ साथ उसने दिशा नहीं बदली है, उस केस में दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है। देखिए यहाँ पे हम ग्राफ से समझ सकते हैं, ये मूल बिंदु है, यहाँ ये हमने x एक्सिस पे दूरी को दिखाया हुआ है, y एक्सिस पे विस्थापन को दिखाया गया है। इस केस में अगर हम A से B की ओर जाएंगे तो यहाँ से माना हमने दूरी, सपोज दूरी हमारी, हम चले उसी तरह उसी के सापेक्ष हमारा विस्थापन भी हुआ, तो हर केस में जो परिस्थिति आएगी, वो जो स्थिति होगी वो इस तरह से होगी। देखिए ठीक है, तो ये सारा ये ग्राफ के बिंदु है हमारे, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा एक सरल रेखा मिलेगा। इस केस में देखिए ग्राफ की रेखा एक सरल रेखा है जो दूरी अक्ष के साथ 45 का कोण बनाती हुई मूल बिंदु से गुजरती है। इस केस में ग्राफ रेखा जो कि हम बात कर रहे हैं, ग्राफ रेखा ये एक सरल रेखा है जो कि दूरी एक्सिस, यानी कि हमारे इस एक्सिस जिस पे हमने दूरी को दर्शाया हुआ है के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये वाला एंगल है 45 डिग्री आपका, और ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। ये देखिए मूल बिंदु से गुजर रही है। तो इससे हमें पता चला कि जब सरल रेखा पर गतिशील वस्तु जिसने दिशा को अपने परिवर्तित नहीं किया हो, उस केस में विस्थापन और दूरी बराबर होते हैं, और जो हमें ग्राफ रेखा मिलती है वो एक सरल रेखा मिलती है, और जो कि दूरी वाले एक्सिस से एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई मूल बिंदु से गुजरती है। अब आती है दूसरी कंडीशन। इस केस में अगर एक वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर चलना प्रारंभ करती है, जैसे कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर चलना प्रारंभ किया और फिर से उसी स्थिति पर वापस आ गई, उसी स्थिति पे वापस आ गई, ये मैंने दर्शाया हुआ है यहाँ पे। ए से बी गए और बी से फिर से ए पे वापस आ गए, मतलब अपनी पुरानी स्थिति पर वापस आ गए, जिसको हम ग्राफ से इस प्रकार दिखा सकते हैं कि एक वस्तु ने चलना प्रारंभ किया, वो चली, दूरी और विस्थापन का उसका ग्राफ ये रहा, ये वाली रेखा आई, ए से बी की ओर गई जो पहला वाला केस था, लेकिन उसके बाद वो बी में पहुंच के फिर से ए पे वापस आ गई। तो ये देखिए यहां से चलना प्रारंभ किया उसने, 0 से चलना प्रारंभ किया, एक डिस्टेंस थी, उसके सापेक्ष विस्थापन कुछ आया, ये विस्थापन आया, विस्थापन होता गया, दूरी बढ़ती गई, विस्थापन बढ़ता गया, दूरी बढ़ती गई, विस्थापन भी बढ़ता गया, एक पॉइंट पे जाके लास्ट बिंदु पे वो पहुंच गए बी पर। बी से फिर से उसने ए की ओर वापस आना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ, फिर दूरी बढ़ती गई लेकिन विस्थापन कम होता गया, दूरी बढ़ती गई, विस्थापन कम होता गया। तो ये दिखाता है
कि ये देखिए पथ की लंबाई को शो कर रहा है। एक तरह से हम देख सकते हैं कि पहले 0 से चलना प्रारंभ हुआ, दूरी बढ़ी, फिर मैक्सिमम हुई, उच्चतम बिंदु पे पहुंची, फिर से वापस अपने पुरानी स्थिति पर वापस आ गई। इस कंडीशन में देखिए आप यहां भी देखिए, यहां पर विस्थापन 0 था और यहां पर भी विस्थापन 0 है, लेकिन दूरी लगातार बढ़ रही है। तो इसको हम यहां से समझ सकते हैं। देखिए, ए से वस्तु ने चलना प्रारंभ किया, बी तक दूरी बढ़ी, पथ की दूरी हो गई इस केस में ए बी, लेकिन फिर वो बी से वापस आ गया ए पर। तो पथ की लंबाई तो इस केस में हो गई ए बी माना 4 किलोमीटर है, और फिर वापस आया बी से ए में, तो फिर से +4, 4 और 4 8 किलोमीटर हो गया। लेकिन इस केस में आप बता सकते हैं विस्थापन क्या हुआ होगा? इस केस में विस्थापन 0 है, क्योंकि एक वस्तु ने ए से चलना प्रारंभ किया, ए थी उसकी प्रारंभिक स्थिति, बी तक पहुंचा, बी से फिर वापस ए पे ही आ गया। तो इस केस में दोनों के यहाँ पे जो था विस्थापन जो है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो स्थिति होती है उस पे निर्भर करता है। तो विस्थापन हमारा 0 होगा, लेकिन दूरी जो होगी इस केस में वो पथ की लंबाई के बराबर होगी, यानी कि ए बी प्लस बी ए बी अगर 4 किलोमीटर है तो फिर से वापस 4 किलोमीटर आएगा, तो 8 किलोमीटर दूरी चली उसने, लेकिन विस्थापन उसका नहीं हुआ, क्योंकि उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम है ए, तो विस्थापन हो गया 0। तो यही हमने यहाँ ग्राफ से दर्शाया है। देखिए, ये दूरी बढ़ी, विस्थापन भी बढ़ा, दूरी बढ़ी, विस्थापन बढ़ा, दूरी बढ़ी, विस्थापन बढ़ा। ये देखिए, विस्थापन यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, ये वाला पॉइंट है बी। अब बी से वापस वो ए की ओर आया, विस्थापन फिर कम हो रहा है, अंत में आके 0 हो गया, ये वाली स्थिति में पहुंच गया। लेकिन जो दूरी है वो हो गई पथ की लंबाई के बराबर, 4 और 4 8। तो ग्राफ की रेखा एक सरल रेखा होगी जो दूरी एक्सिस के संग 45 डिग्री का कोण बनाती है, जो कि पहली कंडीशन भी थी। लेकिन इसके बाद फर्क बस ये है कि वो उच्चतम मान तक पहुंचती है और फिर से 0 पर आ जाती है, क्योंकि वो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ गया है। पहला वाला केस वही है जब वो अकेला ए से बी की ओर जा रहा था, जबकि दूरी और विस्थापन बराबर थे, लेकिन वापस जब वो अपने इस पुरानी स्थिति में वापस आ जाएगा तो क्या होगा कि दूरी तो बढ़ेगी, लेकिन विस्थापन घट के फिर से 0 पे आ जाएगा। तो इस स्थिति में विस्थापन 0 होगा, और दूरी को हम दिखाई रहे हैं, सरल रेखा थी, ये भी एक सरल रेखा है, लेकिन विस्थापन 0 हो गया, जबकि वस्तु ए से बी की ओर जाएगी और बी से पुनः ए पे वापस आ जाएगी। यदि ग्राफ की रेखा एक सरल रेखा है जो एक्स अक्ष या वाई अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो गति सरल रेखीय गति है और दूरी विस्थापन के बराबर है। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि कब हम गति को सरल रेखीय गति कहेंगे। यदि ग्राफ की रेखा, जो ग्राफ रेखा की हम बात कर रहे थे, ग्राफ रेखा एक सरल रेखा है, सरल का मतलब एक सीधी रेखा है, जो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ, अभी तक हमने पढ़ा था, मैं जो बता रही थी आपको कि एक्स एक्सिस में 45 डिग्री का कोण बनाती है, उसी कोण की बात हो रही है ये, कि यदि ग्राफ की रेखा एक सरल रेखा है जो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। और इस कंडीशन में दूरी तथा विस्थापन बराबर होते हैं। जो हमने पहला केस था, ए से बी में गया, तो ए और बी के बीच की लंबाई ही उसकी दूरी है, और विस्थापन भी ए बी है, विस्थापन भी उतना ही है, जितना विस्थापन उतनी दूरी। विस्थापन के समान मान के लिए तय की गई दूरी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि विस्थापन अगर समान हो तो दूरी भी समान ही होगी। एक ही विस्थापन के लिए दूरियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपको घर से स्कूल जाना है तो उसके जाने के माना 3 रास्ते हैं, तो देखिए विस्थापन तो होगा आपके घर से स्कूल की न्यूनतम दूरी, या कह सकते हैं सरल रेखा में अगर आप सीधे स्कूल जाएंगे तो वो जो लंबाई होगी सरल रेखा, एक सीधी रेखा घर से स्कूल तक अगर आप ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो वो हो गया उसका विस्थापन। लेकिन अगर आप पहले पाथ को फॉलो करते हैं, पहले रास्ते से जाते हैं तो उसकी दूरी, दूसरे रास्ते से जाते हैं तो उसकी दूरी, तीसरे रास्ते जाते हैं उसकी दूरी, दूरियां हो गई 3 अलग अलग रास्तों की दूरियां अलग अलग होंगी, तो दूरियां निर्भर करती है पथ की लंबाई पर। तो ये हो गया। और विस्थापन निर्भर करता है प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, मतलब स्कूल से घर की जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगा उसका विस्थापन।
यदि ग्राफ की रेखा एक्स अक्ष या वाई अक्ष के साथ 45 का कोण नहीं बनाती है तो गति सरल रेखी गति नहीं होगी। अभी हमने पीछे वाला जो केस देखा था उसमें जो ए से बी तक जा रहा था, उस केस में जो ग्राफ रेखा थी वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के संग 45 डिग्री का कोण बना रही थी। लेकिन अगर वो 45 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, हम नाप के भी देख सकते हैं, माप सकते हैं उसको। अगर आप माप सकते हैं तो माप के देख सकते हैं। अगर 45 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, दूरी और विस्थापन को अगर ड्रॉ किया है आपने एक ग्राफ पेपर पर और जो रेखा निकल के आई है वो 45 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, तो वो सरल रेखी गति नहीं हो। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिशील है तो अधिकतम विस्थापन वृत्तीय पथ के व्यास के बराबर होता है और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ बढ़ती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वृत्तीय पथ। वृत्तीय पथ को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो मेले तमाशों में जो व्हील लगा होता है, चरखी वाला झूला बोलते हैं जिसे हम, तो वो उसमें सारी जितनी भी उसमें जो ट्रॉलीज होती हैं वो वृत्तीय पथ पर घूमती हैं। तो उसी टाइप से आप समझिए इस चीज को कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिशील है तो जो अधिकतम विस्थापन होगा वृत्तीय पथ के व्यास के बराबर होता है और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ बढ़ती जाती है। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई वस्तु, सपोज आप मान लीजिए एक ट्रॉली को कोई एक वस्तु मान लीजिए, एक ट्रॉली लगी हुई है। अब वो ट्रॉली जब चलना प्रारंभ करती है तो ये कहलाता है उसका वृत्तीय पथ। वो चलना शुरू करती है और घूमते हुए फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। तो ये हो गया वृत्तीय पथ, इसको बोल रहे हैं वृत्तीय पथ। और जो अभी हमने यहाँ पे बात की वृत्तीय पथ के व्यास होता है वृत्तीय पथ का, आपको पता है। त्रिज्या जो होती है वो उसके सेंटर पॉइंट से उसके जो परिधि होती है इसके बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और इसका जो अगर डबल कर दें, एक जो अर्धवृत्ताकार शेप होता है, आपको पता होगा, वृत्त को जो आधा करता है लाइन, उस लाइन वो होती है उसकी त्रिज्या का दुगुना, यानी कि व्यास, जिस व्यास की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गतिशील है, गतिमान है, तो उसका जो अधिकतम विस्थापन होता है वृत्तीय पथ के व्यास के बराबर होता है। अधिकतम विस्थापन आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ से एक वस्तु ने चलना प्रारंभ किया, यहाँ से ट्रॉली चली 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 और वो इस पॉइंट पे आ गई, यहाँ पे आ गई, ये इसका अधिकतम विस्थापन होगा। मतलब इससे ज्यादा तो विस्थापन इस केस में हो ही नहीं सकता। मतलब प्रारंभिक बिंदु ये थी और इसकी अभी अंतिम बिंदु ये है, तो इसके बाद जो भी बिंदु मिलेगी वो उसकी दूरी कम ही होगी। तो ये अधिकतर विस्थापन इसका ये वाला होगा। यहां से चली 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 चली, यहाँ पे आई, इससे ज्यादा इस केस में विस्थापन नहीं हो सकता। तो इसी को हम बोल रहे हैं इसका व्यास। तो वृत्तीय पथ पर अगर कोई गतिशील वस्तु गतिमान है तो उसका जो अधिकतम विस्थापन है वो हर हाल में उसके त्रिज्या का दुगुना होगा, या हम कह सकते हैं उसके व्यास के बराबर ही होगा। व्यास से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ बढ़ती जाती है। अब ट्रॉली ने यहां से चलना प्रारंभ किया, एक समय पे यहाँ आई, दूसरे समय पे यहाँ आई, तीसरे सेकंड पे यहाँ आई, चौथे पे, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वो दूरी जो है समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। दूरी तो बढ़ती चली जा रही है। देखिए यहाँ पे दूरी बढ़ी, प्रारंभिक बिंदु जबकि ये वाला है, तो यहां से चलना शुरू करा, दूरी बढ़ी, यहाँ पे आके बढ़ी, यहाँ पे भी बढ़ती ही रही, यहाँ आके कंप्लीट हो गया। लेकिन विस्थापन के केस में ये बढ़ा, यहाँ पे विस्थापन मैक्सिमम हो गया, उच्चतम हो गया, उसके बाद विस्थापन फिर से कम हुआ और शून्य पे आ गया। तो दूरी तो समय के साथ बढ़ रही है, किंतु मैक्सिमम विस्थापन इस केस में इसके व्यास के बराबर होगा। इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। ये शून्य, ये दूरी, हमने ये दूरी को दिखाया है वृत्तीय पथ के केस में, ये विस्थापन को दिखाया है, ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस। तो यहां से चलना प्रारंभ किया, प्रारंभिक स्थिति ये वाली स्थिति माना ये वाली स्थिति है, यहां से चलना प्रारंभ किया इसने, दूरी बढ़ती चली गई, दूरी बढ़ी, ये जो आप समझ रहे होंगे पाई आर जो है और ये 2 पाई आर, ये इसकी त्रिज्या, ये इसके परिधि को शो कर रहा है, मतलब वृत्तीय पथ की लंबाई। ये जो पूरा अगर गोले की लंबाई आप नापेंगे, इस पूरे वृत्त की अगर आप लंबाई को नापेंगे तो इसी को इसकी परिधि कहा जाता है। तो इसलिए इन्होंने दूरी रखी है, क्योंकि किसी भी स्थिति में दूरी भी 2 पाई आर से इस केस में
पूरी जो एक चक्कर लगाएगी तो 2πr हो जाएगा। तो 2πr यहाँ पे बताया गया है, तो इस केस में ये दूरी हो गई, ये विस्थापन हो गया। तो 0 से चलना प्रारंभ किया, देखिए ये चलता जाएगा, यहाँ पे आएगा। ये वाली परिस्थिति ये वाली होगी व्यास के बराबर। जो हम कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम जो विस्थापन होता है, ये देखिए, ये विस्थापन देखिए, जो सबसे ज्यादा विस्थापन है इसका, जब ये व्यास के बराबर, 2r मतलब व्यास, 2r मतलब त्रिज्या का दुगुना, जो कि व्यास के बराबर होता है। तो देखिए जो मैक्सिमम विस्थापन होगा वो 2r के बराबर होगा, यानी कि उसकी त्रिज्या के दुगुने, या हम कह सकते हैं व्यास के बराबर होगा। और यहां से विस्थापन फिर कम होना प्रारंभ हो जाता है और फिर से शून्य हो जाता है। देखिए विस्थापन शून्य से बढ़ा, 2r तक गया, फिर कम हो गया, फिर आके 2πr पे आ गया। 2πr मतलब पूरा एक राउंड, पूरा एक चक्कर की जो लंबाई होती है, यहां से गया, 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 यहाँ पे वापस आया। तो इसको अगर आपने नाप लिया तो इसकी परिधि कहलाएगी, यही 2πr है। तो एक राउंड की जो दूरी होगी वो 2πr होगी। तो इसलिए हमने दूरी में 2πr और πr लिखा है। πr आधा हो गया उसका, मतलब आधा जब वृत्तिपात वो अपना पूरा कर लेगा तो πr दूरी होगी। तो इन्होंने बताया हुआ है कि जब आधे पथ पे पहुंच जाता है उस केस में उसका विस्थापन मैक्सिमम होता है, वहां से फिर शून्य होता चला जाता है। लेकिन दूरी लगातार देखिए बढ़ रही है, ये दूरी का है अक्ष हमारा। तो देखिए दूरी बढ़ी, इस केस में दूरी ये थी, जब विस्थापन कम हुआ तब भी दूरी बढ़ती चली जा रही। देखिए इस केस में भी दूरी बढ़ी, विस्थापन कम हुआ दूरी बढ़ी, विस्थापन कम हुआ दूरी बढ़ी। तो इससे हमें समझ में आया कि जब भी कोई वस्तु किसी वृत्तिपथ पर गतिशील है तो अधिकतम विस्थापन उसका वृत्तिपथ के व्यास के बराबर होता है। व्यास को हम 2r भी बोल सकते हैं। 2r मतलब उसकी रेडियस, तो रेडियस यानी कि त्रिज्या के दुगने के बराबर। और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जो वस्तु दूरी तय करेगी वृत्तिपथ पर, वो समय के साथ बढ़ती चली जाएगी। अब हम एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं दूरी और विस्थापन को, जो मैंने अभी वर्बली भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। देखते हैं, दो व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और क्रमशः ACB और AB पाथ पर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। तो आप घर से स्कूल जाने के दो रास्ते हो गए, पहला रास्ता ये वाला ACB और दूसरा रास्ता AB। तो अब इन दोनों रास्तों की लंबाइयां देखिए आप, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो दूरी होगी वो पहली केस में दूरी होगी पथ AB की लंबाई, और दूसरे वाले केस में दूरी होगी पथ ACB की लंबाई, ठीक है। लेकिन विस्थापन दोनों ही केस में समान रहेगा। विस्थापन रहेगा इसका AB, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। अंतिम, ये वाली आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से दिख रहा है कि न्यूनतम सरल रेखा में जो दूरी है वो ये वाली AB है, तो विस्थापन यही रहेगा दोनों केस में। तो यहाँ पे से हमने सही उत्तर छांटना है। तो देखिए उनके द्वारा तय की गई दूरी समान है नहीं। दो व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति यहां से जाएगा यहां तक और एक व्यक्ति यहां से यहां तक जाएगा, तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी समान नहीं होगी। दोनों के द्वारा तय की गई दूरी उस रास्ते की, उस पथ की दूरी के लंबाई के बराबर होगी। दूसरा, तो ये तो हमारा गलत हो गया ऑप्शन, उनका विस्थापन समान है। हाँ, विस्थापन की अगर बात करें, हाँ हमें पता है विस्थापन समान है, क्योंकि A और B प्रारंभिक बिंदु है A दोनों के लिए, और अंतिम बिंदु दोनों के लिए B है। तो A से B का जो विस्थापन होगा वो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको कि A और B के बीच की न्यूनतम दूरी ही होगा। तो विस्थापन दोनों केस में समान होगा, तो उनका विस्थापन समान है। ये बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा ऑप्शन भी ले लेते हैं कि फर्स्ट का विस्थापन, फर्स्ट मतलब पहले वाले पाथ का विस्थापन ग्रेटर देन, बड़ा होगा सेकंड के विस्थापन से। नहीं, अभी हमने पढ़ा है कि विस्थापन तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, तो विस्थापन तो समान ही होगा। फर्स्ट द्वारा तय की गई दूरी, सेकंड द्वारा तय की गई दूरी, मतलब डी ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है फर्स्ट द्वारा तय की गई दूरी इज लेस देन, मतलब कम है दूसरे के द्वारा तय की गई दूरी के। तो पहले द्वारा तय की गई दूरी दूसरे के द्वारा तय नहीं, क्योंकि पहले वाले पाथ की लंबाई ज्यादा है, दूसरे की लंबाई कम है। तो पहले वाले केस में दूरी ज्यादा होगी, दूसरे वाले केस में दूरी कम होगी। तो ये यहाँ पे गलत कंडीशन इन्होंने दी हुई है, जबकि होना चाहिए था कि सेकंड द्वारा तय की गई दूरी इज लेस देन फर्स्ट द्वारा तय की गई दूरी। तो इन चारों ऑप्शंस में जो हमारा सही आंसर है वो है उनका विस्थापन समान है। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।